ठीक है, ओके लेट्स गो बैक ताकि हमजा को कुछ समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं. Yes, we in front of us we can see the graph which is showing us the levels of estrogen, progesterone, and LH. And with respect to the changes that are happening in this graph, in the menstrual cycle, we are supposed to calculate the length of the menstrual cycle. So Minal, you said it's 28 days. आप बताओगे Minal आपने कैसे निकाला 28 days? जो इसके पीक्स हैं ईस्ट्रोजन के which is Mhm. 41 and 13, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके. Exactly. So this means that let me use my pen over here. This is one peak, ठीक है? This is one peak of estrogen. This is another peak of estrogen. So in one cycle, ठीक है, एक cycle अगर आपको दो इस तरह की peaks नजर आ रही है, मतलब ये कि if we count the length from this to this end, this is equal to one cycle, ठीक है ना? Because ये exactly यही वाला change जो है वो यहाँ पे repeat हो रहा है. So that's why the best thing is to calculate the number of days between this point and between this point. And if you do that, अब आप सब करके देखो आपको क्या आंसर 28 आ रहा है. Please let me know. मोइज आप करके देखो. मैं सब वैसे भी तो कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट चेक करें जहाँ पे सारे हार्मोन्स बिल्कुल नीचे आ गए, जैसे 28 पे बिल्कुल सारे हार्मोन्स बिल्कुल नीचे. 28 ठीक है, आगे नीचे अब क्या करूं? 28 मतलब यहाँ नहीं, तो मतलब मेरे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए ना. आर यू गेटिंग इट? यानी दो सिमिलर पॉइंट होने चाहिए ना एक साइकिल में, जो मुझे बताएगा कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से खत्म हुआ था. बिकॉज इसी साइकिल की लेंथ नापने के लिए तो आप दो पॉइंट्स तो आप ढूंढोगे ना, और वो दो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो आइडेंटिकल हो. समझ आ रही है मोइज? ओके मैं समझ गया. समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ कि दिस इज योर साइकिल, ठीक है, मैं ये साइकिल बना रही हूँ, ऐसे ही मैं बना रही हूँ साइकिल, ठीक है, और ये साइकिल के पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है. तो जो है अब इसको, और ये साइकिल ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये खत्म हो रहा है वापस आके ए पे ही. तो मैं लेंथ ऐसे नापूंगी ना, फ्रॉम हियर टिल हियर बैक अगेन, राइट. सिमिलरली इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मुझे चेंज देखना है. एंड कोई ऐसे दो जगह मुझे ढूंढनी है जहाँ पे सेम चेंज आया हुआ हो. अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे, आप मुझे बताओ कहाँ साइकिल खत्म हो रहा है? यहाँ पे, ठीक है, इधर. जी मिस अराउंड इसी प्लेस 20 हाँ, और 30. ठीक, बिल्कुल 28 पे नहीं, 28 पे तो नहीं. अगर आप ये वाली पॉइंट ढूंढ रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसे ही पॉइंट इधर ढूंढो, एंड देन इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डेज ढूंढो तो आपके पास आ जाएगा. लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, राइट? एज अ स्टूडेंट, इफ आई एम अ स्टूडेंट, द थिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, जो मुझे बड़ी ही क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है ग्राफ के ऊपर, वो ये चेंज है. ये तो मुझे बड़ा ही क्लियर नजर आ रहा है कि ये एग्जैक्ट 13 डेज है, तो मुझे एक्चुअली देखना भी नहीं पड़ेगा कितने स्क्वायर्स हैं, isn't it? तो ये तो मैंने देख लिया, ये डे 13 है. यहाँ पे आके थोड़ा सा आई हैव टू सी बिकॉज अगर आप देखो तो द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन पॉइंट ओवर हियर ऑन द ग्राफ एंड द अदर पॉइंट इज एक्चुअली 3 days. तो आपको 3 days को जो है ना वो 5 स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्यूरेट मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. समझ आ रही है बात? एंड देन यू विल फाइंड आउट फाइनली व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. जी आप कुछ कह रहे हो? नहीं मिस, आई थिंक समझ गया. नहीं मिस, और जो समझ गया, ठीक है, ठीक पीक है. होती है उसका एग्जैक्टली सेम हाइट तक जाना जरूरी नहीं होता. नो 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 नो, बस ये देखना होता है कि दो पीक्स हो. एग्जैक्टली, दो सेम तरह के चेंजेस हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑन द डायग्राम यू कैन सी टू रेड पीक्स, बट यू कांट सी टू ब्लू पीक्स, ठीक है, एंड यू आल्सो कांट सी टू ब्लैक पीक्स, ठीक है. हाँ, मुइज ने ये बात सही कही है कि हमें दो बेसलाइन जरूर नजर आ रही है. एक बेसलाइन ये है और एक बेसलाइन ये है, लेकिन ये इतनी क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा. तो देयर इज अ चांस के हम कोई एरर कर सकते हैं इसके कैलकुलेट करने में. एंड द प्रॉब्लम विद सच क्वेश्चंस इज कि अगर आप मार्क्स स्कीम देखो तो इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है यूजुअली. आई डोंट नो, हो सकता है इसमें कोई रेंज दी हुई हो, मैंने मार्क्स स्कीम गौर से देखी नहीं है, बट मोस्टली इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे जस्ट गिव यू वन आंसर, ठीक है. तो अगर एक ही आंसर है तो इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई दूसरा नंबर भी लिख दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा उसके लिए. फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks, ठीक है, एंड व्हिच मींस 1 mark फॉर द आंसर, करेक्ट आंसर, एंड 1 mark फॉर द वर्किंग. तो लेट्स सी कि इन्होंने कैसे निकाला है. आई एम जूमिंग इनटू द आंसर राइट नाउ, ठीक है.
Okay, so working is first estrogen peak at day 13, second peak at day 41, looked at two peaks and calculated the number of days in between. So this means that when you subtract 41 minus 13, you get 28. ठीक है? Going back to now the question once again. Okay, there you have the question. And now the other thing that they are asking you is the luteal phase. सबसे पहले तो मुझे कोई बताएगा, रिनाद प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन लूटियल फेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बना रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ, इनफैक्ट मैं ऊपर से ही दिखा देती हूँ. वेयर इज द लूटियल फेज ओवर हियर? यस मिनाल. Miss, are you asking me or Rinad? Oh, sorry, Rinad. Yes, Rinad. Where is the luteal phase over here? Ji, Rinad, Is when the are you there? progesterone is increasing. When the progesterone luteal में when the progesterone is increasing. बिल्कुल सही. ठीक है. इनफैक्ट जो है, if you let me just revise this with you. ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. Now see, yes. Okay. If although the menstrual cycle is composed of 28 days, right? और इसमें बहुत सारे ups and downs हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इस menstrual cycle को ना exactly कहें कि let's say कि this is your day 0 and this is your day 28. ठीक है? मिस आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही. हाँ, sorry बेटा, sorry. Just a minute. अब नजर आ रही है? जी मिस. ठीक है. अच्छा, this is a very important point for all of you to remember, that let's say if this diagram is showing you the length of your menstrual cycle, right? Exactly, अगर हम इसके बीच में एक लाइन बनाते हैं तो हम कहेंगे ये half of the menstrual cycle है, because this line is falling on day 14. So this half of the menstrual cycle is known as the follicular phase. ठीक है? This is the follicular phase. And this half is the luteal phase. और in other words, कैसे आप याद रखोगे कि follicular phase में आपको नजर आएगा कि एस्ट्रोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है. ठीक है? ये रहा आपका एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन बहुत राइज होता है किसमें? follicular phase में, राइट? luteal phase का हॉलमार्क ये है कि प्रोजेस्टेरोन इज राइजिंग इन द luteal phase. So this should be very very clear. आपसे मैं पूछूं और आपको फौरन से ये पता होना चाहिए कि follicular phase कौन सा है और luteal phase कौन सा है, right? Going back to the same question. Now the question is, the luteal phase is that part of the cycle where a corpus luteum is present in the ovaries. It begins immediately after ovulation. ठीक है? And ends when the menstruation start. मतलब ये कि अभी जो मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था ऐसे करके, let's say कि ये 0 है और ये 28 है और बीच में 14 आ रहा है, तो this is your luteal phase. और बड़ा अच्छी तरह उन्होंने आपको describe करके बताया है कि it is the part of the cycle when a corpus luteum is present in the ovaries and it begins immediately after ovulation, means के यहाँ पे start होता है and then ends when the menstruation starts. ठीक है? Use figure 4.1 to suggest when the luteal phase began and when it ended. अब आप मुझे इस डायग्राम से बताओगे, you will give me the name of the day, यानी डे का नंबर मुझे बताओगे कि luteal phase start कौन से दिन पे हुआ and when did it end. Yes please. मिस स्टार्ट 13 पे हुआ है. अच्छा, okay, starting at 13 and ending at And 20. 29 के करीब 20? एंड हो रहा है. 9. 29. ठीक है, चलो let's check the answer. Let's check the answer. ठीक है, 13 and 29. So I think यहीं पे कहीं आंसर है. Just a minute. ये रहा आपका आंसर.
ठीक है, began day 13 or 14, ended day 29 or 30. ठीक है, your answer is correct. Let's move on to मिस तो the ये भी next part of पीक the से ही question. I रिलेटेड hope, होता है, of मतलब course, peak से ही होगा. मतलब हाँ जी, ऐसा नहीं है जैसे अनस डे आपने डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो उसकी पीक day इंक्रीज 1 से start. मतलब डे 1 से इंक्रीज होना हाँ, शुरू हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो उसको नहीं देखना होता। नहीं, देखो, what description are they giving you in the question? The luteal phase is the part of the cycle when a corpus luteum is present in the ovaries. ठीक है, corpus luteum तो 14 दिन से पहले बन ही नहीं सकता, isn't it, Rinat? 14 दिन से पहले कैसे बनेगा? If you are यस saying that you're the menstrual, हाँ, तो इसका मतलब कि ये तो बगैर देखे ही हम कह सकते हैं कि या तो इसका आंसर 13 होगा या 14 होगा, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि उस यानी व्हाट इज the length of the duration of the menstrual cycle for that particular woman, because every woman has a different length of menstrual cycle. These are only classical figures जो आपको दिए हुए होते हैं, मतलब बुक्स में कि भाई जो एक एवरेज जो लेंथ है वो 28 है और एवरेज द टाइम व्हेन द ओव्यूलेशन अकर्स इज 14, लेकिन सबका डिफरेंट लेंथ होता है, राइट? but they are asking you to use this figure to suggest when the luteal phase began and ended. और उन्होंने आपको एक हिंट दे दी हुई है कि वो बिगिन होगा कब? When the corpus luteum is present, and it begins immediately after ovulation and ends when the menstruation starts. समझ आ रही है रिनाद? यस Right? मिस। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्यों कह रही हो कि डे 1 है, आप किसको डे 1 कह रही हो? जस्ट टेल मी। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से ये शुरू हो रहा है लूटियल फेज, राइट? लूटियल फेज उसी वक्त शुरू होगा व्हेन द कॉर्पस लूटियम हैज स्टार्टेड, व्हिच मींस कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन तो स्टार्ट इसी डे पे हो रही है ना? क्यों मिस आई इसी डे पे थॉट हो कि रही है? क्योंकि बिल्कुल जो आपका ये जीरो से ब्लू लेके आई थॉट कि जहाँ मतलब बिल्कुल डिक्रीज हुई हुई है उससे इंक्रीज गई, फिर जब वापस डिक्रीज हुई तो उसके डेज लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बस आपको देखना है उस साइकिल में। अब देखो इसमें ना बड़ा बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि एज फार एज द ब्लू साइकिल इज कंसर्न, जो आपका ये ब्लू साइकिल है, जो ब्लू ग्राफ है, वो आपको क्या दिखा रहा है? इट्स शोइंग यू LH, ठीक है? ब्लू जो कलर है वो LH है ना, ये वाला, ठीक है? अब आपको LH की पीक तो ग्राफ में एक ही नजर आ रही है, ठीक है? इसका मतलब कि यू हैव नो अदर ऑप्शन other than looking at this part, because यहाँ पे तो LH की पीक बिल्कुल नीचे चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली एग्जामिनर को शो करना है, you want to show the examiner कि the place where the ovulation has occurred, there is no other option for you besides choosing this part of your graph, because this is that part in which the blue graph is showing the peak. जब तक आपकी LH की पीक नहीं आएगी, इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुई है। समझ आ रही है बात? यस मिस। यस, बिकॉज LH की पीक तो सिर्फ और सिर्फ इधर हो रही है, यहाँ तो कोई भी LH की पीक नहीं हो रही। तो एंड देन आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है? अगेन लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ही इज सेइंग इट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन एंड एंड्स व्हेन द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। अच्छा जी, when is ovulation happening? It is happening here. It begins immediately after start of the ovulation and ends when the menstruation starts. So menstruation कब start होती है? ये उस वक्त start होती है when the levels of estrogen and progesterone have fallen. वो कौन सा डे है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? अनस आप बताओ. What is that day on the graph over here where you will say कि this is the start of the menstruation? Yes, Anas. मिस 29 या 30। 29 या 30, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आके ये सारे हार्मोन्स जो है वो फॉल हो रहे हैं इस वाली जगह पे। तो ये आपका हो गया 13। इट स्टार्ट्स एट 13 द लूटियल फेज एंड इट एंड्स एट 29 और 30। यस रेनाथ? यस मिस आई गॉट इट नाउ। ठीक है, समझ आ गई? तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इसमें आपको यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू डू सच क्वेश्चंस, ठीक है? इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके रेनाथ, आप ही मुझे बताओ, नेम द ऑर्गन दैट सीक्रेट्स LH। जी रेनाथ?
Guys, can you hear me? Yes, miss. Anterior pituitary gland. Anterior pituitary, and if you write posterior pituitary, again your answer will be wrong. There is a difference between the function of the anterior and the posterior pituitary. किसी को याद है which hormone does the posterior pituitary produce? G, you've done this ADH. in the previous chapter. ADH, very good, Anas. So don't confuse anterior pituitary and posterior pituitary, right? अच्छा, describe the roles of LH in the menstrual cycle. ये question हम last time कर चुके हैं. We've done this question. We can repeat it if you want. Very quickly, if you can tell me, Beena, what is the role of LH in the menstrual cycle? अब तो हम इतना read भी कर चुके हैं. Yes. Miss, it Just tell causes me. हाँ, it causes ovulation ovulation. और दूसरा And? के corpus luteum की production Correct. और stimulates the production of progesterone by corpus luteum और Okay. inhibit करता होगा किसी नहीं reduce the Inhibit. estrogen की production inhibit नहीं reduce हाँ, inhibit. Reduce. Please don't use the word inhibit. Reduce सही है. In fact, if you look at the mark scheme, it shows you. हाँ जी, ये remark scheme आपकी. Let's see. Mark scheme तो as far as the function of the LH is concerned, it's LH का ही function है ना ये. हाँ, it stimulates the follicle to secrete estrogen. Surge in the LH secretion stimulates ovulation, leads to the development of corpus luteum to secrete progesterone. ठीक है? Okay. Now this is also an important question, right? We will go through this. अब मैं किसी ऐसे से पूछूंगी जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है. Please go through the description which is mentioned over here, and then we'll move on to the question. Question भी आपको नजर आ ही रहा है, right? जी, start reading it. Yusuf, are you there in the classroom? Yusuf Hassan Ali. Meena Aziz. Ji, Meena.
Yes, guys, can you hear me? Yes, miss. अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि हसन नदीम, is he a student of your class, Hasan Nadeem? Miss, No. it's Anisa Nadeem. I'm using my brother's account. It's Anisa अच्छा, Nadeem. अच्छा. I'm using my brother's account for today. हाँ, Anisa, please rename yourself. And it's very difficult इस तरह से आप लगता है कि कोई stranger है class में. अच्छा, okay. Meena is also not responding. Laiba, are you there? Laiba Salim? Yes, miss. जी लाइबा, आपको समझ आ रहा है कि what could be the possible answer to this question? There some detail has been given to you, and then you're supposed to suggest why the researchers used two methods to determine the phase of the menstrual cycle. Why did they do that? या आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक question? No, miss, I read the question. अच्छा, you read the question. It's a very straightforward question. और suggest type के questions जो हैं, they are always open-ended. It's a 2-mark question. तो क्या समझ आ रहा है? Why did the researchers use these two methods? So that accurate. Yes, yes. To ensure accuracy, like there's no mistake in the research method. In fact, reliability. Exactly, reliability, because see, there were two methods that were used to find out the phase of the menstrual cycle. One method was that they were being asked, right? And the second method was that the blood sample was taken and the concentrations of the hormones were measured. So दोनों ही unreliable हो सकते हैं, right? So that's why he used two of these methods, so that when he wants to calculate the phase of the menstrual cycle, it will be a more reliable result, right? एंड में हम देख लेंगे मार्क्स स्कीम में क्या लिखा है. फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन. द मीन स्कोर फॉर वुमेन taking the tests on day 2 of their cycle. This is an important question, और इस तरह के क्वेश्चन में सब ज्यादातर फंसते हैं आंसर करने में. The mean score for women taking the tests on day 2 of their cycle was 10.50. ठीक है, ये स्कोर किस चीज का निकल रहा है? अनस, आप मुझे बता रहे हो what are these women being tested for? Yes, Anas? मिस वो जो मेंटली शेप्स चेंज कर रहे थे, 3D शेप्स. 3D शेप चेंज कर रहे हैं. किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by your spatial ability? Does anybody know? Spatial ability का मतलब क्या होता है? कि for example, Anas, if I want to, हाँ, yes बेटा, बीना. The amount of information, मतलब कितनी आपकी याददाश्त है. नहीं, spatial ability means कि for example, if I give you a Rubik cube right now, Rubik cube सबको पता है? Yes, miss. Cube यस मिस. ठीक है. हाँ, तो this is an ability कि आप you are able to solve that Rubik cube within a certain amount of time. So spatial ability में एक ही example, मतलब there are many examples, but just to give you an idea कि ये this is one of the tests which can be done to find out the spatial ability of a person. इसमें बहुत सारे tests होते हैं, orientation in time, space and person, 2D orientation, 3D orientation, ठीक है, जिस तरह से दिमाग काम कर रहा है, right? This was being done, ठीक है. The women were investigated about their spatial ability during different times of their menstrual cycle, and this investigation involved 12 women, and they each performed 24 similar spatial tasks on day 2. उनको मुख्तलिफ तरह के टास्क दिए गए थे. एक एग्जाम्पल मैंने आपको रूबिक क्यूब की दी हुई है, राइट? लेट्स से कि अगर लेट्स अज्यूम कि उनको रूबिक क्यूब बनाने को दे दिया गया था, राइट? ऑन डे 2 पे भी दिया था एंड डे 22 पे भी दिया था. For 6 successive cycles, it was repeated for 6 months. ठीक है, 6 successful cycle का मतलब है 6 months ही repeat किया होगा, because there is one cycle per 1 month, and the task involved mentally rotating 3D shapes. हो सकता है कोई इस तरह की कोई चीज दी हुई हो, right? So the question is कि जो स्कोर निकाला था उन्होंने ना, यार कोई किसी न किसी स्कोर के अगेंस्ट ही उनको टेस्ट करना था ना कि अच्छा इसने इतना स्कोर किया इतनी देर बाद. So the mean score for women taking the tests on day 2 of their cycle was 10.50 out of 24. ठीक है. The mean score for women taking the tests on day 22 of their cycle was 7.38 out of 24. ठीक. Discuss whether or not ये जो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं कि डे 2 पे उनका स्कोर अच्छा आ रहा है सबका मीन, और डे 22 पे स्कोर बहुत कम आ रहा है.
ठीक है, एक मैक्सिमम जो स्कोर था वो 24 मार्क्स से 24 मार्क्स, एंड दे स्कोर 10 आउट ऑफ 10.5 आउट ऑफ 24 ऑन डे 2 and 7.38 out of 24 on day 22. So now you have to discuss whether or not these results support the hypothesis. एक hypothesis है जो बनाया गया है कि the concentration of estrogen in the blood affects the ability to perform the spatial tasks. This is a 4-mark question. You are a student of A-level biology. You know how the levels of estrogen vary on day 2 and day 22. क्या होता है day 2 पे estrogen का level, day 22 पे क्या होता है? Keeping that in mind, you will discuss whether or not the above mentioned results support the hypothesis that the concentration of estrogen in the blood affects the ability to perform spatial tasks. जी बताइए मुझे अब आप. Let's have a discussion on Day this. 22 पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा. Day 22 पे तो estrogen falls, we all know. ठीक है, Day 22 पे estrogen also falls, progesterone also falls. ठीक है जी. Day 2 पे estrogen is rising, yes or no? Day 2 पे estrogen तो ज्यादा ही होगा ना as compared to day 22. Guys, do you agree with this? Yes, miss. Yes, miss, luteinizing hormone वगैरह थोड़ा बहुत रिलीज होगा तो आई गेस इंक्रीज होगा. Yes, guys, can you hear me? Yes, ma'am. Sorry, beta, there was some problem in the connection. जी, the question that I was asking was कि किसी ने शायद आंसर भी किया लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही थी. हाँ जी, कौन बता रहा था? मोइस, आप बता रहे थे? Yes, miss. हाँ, I think आप कुछ कह रहे थे. Yes, कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं? What should we write? Do these results support the hypothesis? पहले तो बताओ Yes, yes miss, or no. because day 2 पे वो increase it. Yes. ठीक है, बिल्कुल. अगर suppose कि if I am a scientist, right, and I have made this hypothesis, मेरी जो hypothesis है वो ये है कि the concentration of the estrogen in the blood affects the ability to perform the spatial task. So do you think that the results that I have got is supporting this hypothesis? Is your answer is the answer yes or no? Yes. Yes. And then of course you will support by this fact that the mean score on day 2 when the level of estrogen is high Is much more. was exactly, it's much better. तो ठीक है, कम से कम हमारे पास 2 points तो आ गए कि एक point हम कर सकते हैं कि yes it supports. ठीक है, and then we will talk about day 2. ये एक point हो गया, and second point will be day 22 पे ये हो गया. Is there anybody who says कि I don't agree with this hypothesis? Miss, can we not say कि कोई और सा हार्मोन जो होता है वो भी अफेक्ट कर रहा होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन अफेक्ट कर रहा हो? बिल्कुल, बिल्कुल. Exactly. And have you ever heard this? कभी ये सुनी है ये statement? मैं लिखती हूँ and then you will tell. Miss, could it be the correlation with other things that? Exactly, exactly. Moise, very good. Correlation does Miss, not it's not always. Moise. Who's this? Miss Ashir. Ashir. Okay, thank you, Ashir. Yes, Ashir, do you agree with this statement? ये statement से Yes, आप agree miss. कर रहे हो, है ना? कि अगर किसी दो चीजों में correlation है तो it does not mean
that there is a causation between the two. For example, अगर मैं कहूँ कि जो है this woman is able to perform a spatial task very well on day 2, और उस दिन अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, it doesn't mean it is because of estrogen. It only means कि there is a correlation. It doesn't mean that there has to be definitely a cause and effect relationship between these two things, right? So that is why it is totally justified to say that we may not agree, we may not support, or the results are not necessarily supporting the hypothesis, because number one, it's just a correlation. It does not mean that there is a cause and effect relationship between the two. Okay? And as Veena said, there might be some other hormones also which might be involved. Maybe progesterone भी बिल्कुल ऐसे ही करता है. Progesterone also falls on day 22. ठीक है? तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो सकता है, LH की वजह से हो सकता है, FSH की वजह से हो सकता है, because not all the levels of the hormones are measured. ठीक है? Let's look at the answer. Yes. Both things are correct. Yes, I can agree with this hypothesis because the estrogen concentration is high on day 22 and low on day 2. Theek? And then, but it shows correlation, but not necessarily causation. Concentration of the progesterone might also be affecting the performance. ठीक है? क्योंकि progesterone जो है, वो भी affect कर सकता है. अच्छा, not, हाँ. अभी हमने कहा था कि एस्ट्रोजन का लेवल डे 22 पे लो होगा एंड डे 2 पे हाई होगा बिकॉज ऑफ द स्कोर. अच्छा, इन्होंने कोई ग्राफ दिखाया है क्या हमें? जस्ट अ मिनट, बिकॉज एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई ऑन डे 22. एक सेकेंड, आई थिंक वी वर मिस्टेकन. ग्राफ में देखते हैं. 22, sorry, just the way 22 पे the estrogen is high. What's your name, beta? Fatma. Thank you, Fatma, for correcting us. Yes, this is day 22. ठीक है? उसमें आपका जो ये red graph है estrogen, and this is day 2. तो estrogen is low on day 2 and it's high on day 22. Similarly, progesterone भी ऐसे ही है कि progesterone भी जो है वो low है and it's high on day 22. So this is your day 22. ठीक है? ठीक है, fine. अच्छा. So we just need to, change our statement a bit, but otherwise our answer is more or less correct. That it can be progesterone also, just as Veena said. It cannot be LH because LH दोनों दिन में low है, and then yes, some other reasons. वैसे तो हमारे points पूरे हो गए हैं, but some other reasons can be given as to more evidence is needed. We need to find out the level of the other hormones as well. Okay, use of statistics to determine if the significant if the difference in the results is significant. ये वाला point आप उस वक्त ऐड कर सकोगे, आपके दिमाग में उस वक्त आएगा when you have done stats with me. Because whenever stats में क्या होता है, हम stats के या statistical values उस वक्त निकालते हैं when we do an experiment. We were expecting a certain kind of a result. ठीक है? हम जब भी कोई experiment करते हैं, हमारे दिमाग में एक hypothesis होती है और we expect कि more or less हमें इसी hypothesis के करीब result मिलेगा. But sometimes our results, our observations are totally different from our expectation. तो इस चीज को मालूम करने के लिए कि what was the difference between your observation and your expectation, then what do? You use statistical formulas to find out the difference, right? आप statistical जो है वो फॉर्मूला यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि आपका जो रिजल्ट जो डिफरेंट आया है वो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. ठीक है? सो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द पॉइंट. और ये बात आपको ज्यादा समझ आएगी व्हेन यू हैव डन स्टैट्स विद मी, एंड वी विल बी डूइंग इट वेरी सून, राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड and there's no one who has a problem with this question. Please let me know. Yes, guys. Yes, it's understood. It's understood. Now this is a direct, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, but it's a part of your syllabus जिसमें के you should have a very rough idea as to what can be the possible causes of variation in the length of the menstrual cycle.
ठीक है, स्पेशली हम इस वक्त लेंथ की बात कर रहे हैं, length of the menstrual cycle, or whether or not a woman is having regular menstrual cycles. Some women have regular, some women have irregular, so then there are various reasons to it. Like for example, it depends. In some, if we collect data from all over the world, we will see that there are in some countries where the diet of the girls is very poor, they are malnourished, okay, or starvation hai bahut zyada, food ki scarcity hai, so in them the age of onset of menstrual cycle will be very late, ठीक है. And places where the diet is really very good, then the start of the menstrual cycle can be early. So this means the age at which the menstrual cycle starts, it depends upon the diet of the person, ठीक है, the overall health of the person, the body mass index, the presence or the absence of diseases like polycystic ovarian syndrome, PCOS जिसको हम कहते हैं, ठीक है. हो सकता है कि किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस फूड्स का इंटेक हो, स्पेशली प्रोसेस चिकन जो है वो आपका जो है इट डिस्टर्ब्स द प्रोसेस चिकन जो बाजार में मिलती है, फार्म की चिकन, इट हैज़ बीन फेड ऑन हार्मोन्स, ठीक है. एंड बिकॉज इट हैज़ बीन फेड ऑन हार्मोन्स एंड स्पेशली इन अ सर्टेन कम्युनिटी अगर जिसमें बहुत ज़्यादा आम है चिकन खाना फार्म का, so it is going to affect the hormones estrogen and progesterone in the female's body, and hence it will affect the regularity or the irregularity of the menstrual cycle. So this is also one of the factor. Then there is another factor is that maybe that woman is using, right, she wants to prevent pregnancy and she is on contraceptive pills. So while she is taking the pills, that might also change her duration of the menstrual cycle or change her regularity or irregularity of the menstrual cycle. Other hormonal disorders, like if she is having a concurrent thyroid disorder problem, then also this might be one of the reasons for the variation in the length of the menstrual cycle. Yes, if she is breastfeeding, during breastfeeding hota ye hai कि there is a hormone which is known as prolactin which is released, ठीक है. प्रोलैक्टिन इज रिलीज और ये हार्मोन एक नॉर्मल हार्मोन है जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होती है. सो दिस प्रोलैक्टिन हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कि जब तक मदर दूध पिला रही होती है बच्चे को, शी डज नॉट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. सो देन ब्रेस्ट फीडिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ अ चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड देन पेरीमेनोपॉज इज आल्सो अ कॉज. Basically menopause का मतलब ये है कि the stopping of the menstrual cycle, right, जो कि around 50 years 52 years 48 years पे मतलब depend करता है, it's different for different women, stop हो जाते हैं menstrual cycle. So when that time is approaching, peri means around, right, when the time of menopause is approaching, the menstrual cycle becomes irregular. The length of the menstrual cycle changes. So this is also one of the reasons of the variation in the length and the regularity of the menstrual cycle. So you have to keep these things in mind क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे और especially these kind of questions, they are asked in the context of suggest, right? Suggest what could be the possible causes for a variation in the length of the menstrual cycle between women in a certain group जहाँ जिसमें experiment is being done. तो आपके जहन में ये सारे causes होने चाहिए. Any questions up till now? जी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? पेरीमेनोपॉज दोबारा समझा दे. हाँ, पेरीमेनोपॉज ये है बेटा, बेसिकली पेरीमेनोपॉज को समझने के लिए ये समझना होगा कि what is menopause. Menopause is actually the age at which the menstrual cycle stops. Pause means to stop and this stands for the menstrual cycle, ठीक है. When the woman is approaching like when she has crossed 40 45 तो आहिस्ता आहिस्ता the level of the hormones estrogen progesterone ये कम होना शुरू हो जाते हैं, right, and she is approaching let's say एक middle age या old age की तरफ वो approach करी, so the menstrual cycle stops. Before it finally stops, ठीक है, let's say कि उसका menstrual cycle stop होता है finally at 52 years of age. Before that, let's say from 49 age 49 or maybe from age 50, she will start having irregular menstrual cycle, ठीक है, irregular होने शुरू हो जाएंगे. Maybe she will have a menstrual cycle in 1 month and then there'll be a gap of 2 to 3 months, or maybe she has menstrual cycle twice in a month.
So such kind of irregularities in menstrual cycle which happen when the menopause is approaching are known as perimenopausal irregularities. Peri का मतलब होता है मेडिकल में, peri means around, ठीक है? तो हम कहेंगे कि वो menopause approach कर रही है, but around that age, यानी उस age से करीब करीब, maybe finally उसके menstrual cycle stop हो जाता है completely at age 52, तो 48 years से या 50 years से या 51 years से she will start having irregularities in her menstrual cycle. Length में भी और number of times जो उसके menstrual cycle होते हैं एक महीने में, उसमें भी irregularity आ सकती है, right? So this is one of the causes. समझ आ रही है मोइस? जी अच्छा, वैसे क्वेश्चन ही HRT जो होता है उससे क्या मतलब ये भी रेगुलर मतलब चेंजेस अफेक्ट हो सकता है HRT से भी? बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट मोइस, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि यू इनफैक्ट HRT को आप इसमें यूज डाल सकते हो. ये आ गई आपकी HRT, इसलिए कि सी HRT स्टैंड्स फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है. अच्छा, अब hormones आप लेते हैं, a woman can take hormones if let's say she wants to have contraception, ठीक है. If she doesn't want to have children, ये इसलिए ले सकती है वो हार्मोन, या फिर ये है कि she is taking hormone replacement therapy. Why? Because बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं when they are approaching menopause, they want to take some estrogen in order to stay young, or maybe they are suffering from certain problems. Estrogen जैसे ही बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मेनोपॉज में. ठीक है. मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन होने लगती है बॉडी में, स्किन में चेंजेस आते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, राइट. In some women these symptoms are very minimal, and in some these symptoms are very very exaggerated. So to have a control on the symptoms, they take this hormone replacement therapy. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी जो है ऑफ कोर्स चेंज करेगी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को. हो सकता है थोड़े बहुत वो रेगुलर कर दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मेनोपॉज इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है ना जो बॉडी में हो रही है. आप उसको कितने दिन तक स्टॉप करोगे, या कितने दिन तक आप HRT लोगे? इवेंचुअली तो हार्मोन्स खत्म होने ही है ना बॉडी में. एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट बहुत ज्यादा HRT लेने से जो HRT हार्मोन्स जो होते हैं ना आपके, स्पेशली एस्ट्रोजन इज प्री कैंसरस. In an elderly woman, if she's taking HRT for a very long time, it can actually facilitate the development of cancers and tumors, especially in the breast. ठीक है. समझ आ रही है बात मोइस? Yes, miss. ठीक है. अच्छा, we are taking a break of 5 minutes. ज्यादा लंबी ब्रेक मैं नहीं दे रही, and after 5 minutes please rejoin the classroom. Miss, जी. tubectomy can also be a factor or not? ये tubal ligation? Yes. Tubal ligation a factor on the length of the, इस पे स्टडीज हुई हैं, बट आई डोंट नो 100%. कहते हैं कि मतलब ट्यूबल लाइगेशन से भी द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट गेट्स डिस्टर्ब, बट आई डोंट नो अबाउट कंफर्म स्टडीज. ठीक है. मे और मे नॉट बी, बट आई थिंक दीज मेनी कॉजेज आर मोर देन इनफ फॉर यू टू रिमेंबर. ये काफी सारे कॉजेज हैं, राइट? Okay, miss. Okay, so let's take a break and then we'll rejoin after 5 minutes.
Okay, guys, so we are starting once again. I hope you can all hear me. Anas, Rinad, आवाज आ रही है मेरी? Yes, miss. Okay, so let me just start quickly. ये काफी लंबा topic है, and let's finish this. Acha, we are done with the menstrual cycle, and now we are moving on to the topic of contraception, and we can also call it birth control, because if you literally look at the meaning of conception means to, to conceive or to have a child, and contraception means to stop the conception. So we will be studying contraception, or in other words, I can say we are studying birth control. Okay? One difference between the way we are studying birth control in O levels and A levels is that in O levels we were trying to study all the different methods thoda sa, right? But in A levels we'll be putting more focus on the oral contraceptive pills rather than on the other methodologies. हालांकि ये बाकी जो methodologies आपको screen पे नजर आ रही हैं, they are not directly a part of your syllabus, लेकिन पता होना चाहिए, because sometimes open-ended questions are asked regarding this topic. So you should know, okay, what is the overview of all that. So as you can see on the screen, I have written birth control and the various mechanisms by means of which this birth control can be achieved. Okay? Which means the various mechanisms by means of which the pregnancy can be avoided if a couple does not want to have children, or they want to space out, the time period between two kids. So this is the method which is employed. Now, birth control revolves around either employing those measures that will prevent the conception or fertilization, any fertilization नहीं होने देनी, right? Or prevent the implantation. These are two different things, right? Over here, methods are targeted at preventing this event to happen. Over here, maybe the fertilization has happened, but now methods will be used in order to prevent the implantation of the fertilized egg. Now, as far as prevention of conception or fertilization is concerned, we have the physical methods, the barrier methods, okay? And you've done these barrier methods in O levels, the physical methods, the use of a diaphragm and, different kinds of barrier methods, okay? Which can be used by the male and the female both. Coming on to the chemical methods, we will not be doing the details of the physical methods at all. No need to do it as far as A levels is concerned. Your A level syllabus is targeted around this part. ये मैं इसको shade कर देती हूँ, this part. Which means we'll be doing details on how the chemical method can be used to achieve birth control or contraception. और chemical का मतलब of course ये chemical ही है, और क्या chemical हो सकता है? Of course it's a hormone which is being used to achieve contraception in the form of tablet या injection, जो भी chemical होगा उसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम दूसरे methods को देख लें. Yes, we can also prevent fertilization by a surgical method, जो अभी अनस ने पूछा. The tubes, the fallopian tubes can be tied, ठीक है? और उस procedure को हम कहते हैं tubal ligation. Okay, अनस अब आप ही मुझे बताओ कि let's say if this is one ovary, right? One fallopian tube ovary, this is the uterus. Another fallopian tube ovary. Okay, if the fallopian tube, both of them have been tied, बिल्कुल उसको tie कर लिया है with a thread, why will pregnancy not happen? Yes, Anas. Miss, the sperm cell never reaches the ovum and fertilization does not take place. Exactly, the sperm is coming from over here. ठीक है? So it will never reach the ovum. Ovum यहाँ से release हो रहा है ovary से, या फिर यहाँ से release हो रहा है, and two ovaries are present in the female's body and ovaries take turns. एक month में एक ovary अपना ovum produce करती है, दूसरे month में दूसरी ovary. So when the tube is tied from both sides, this means the sperm will not be able to reach the ovum, and hence the fertilization or conception is prevented.
ठीक है. So one method is tubal ligation and the second method is vasectomy. Vasectomy is a method which is done in the males in which the vas deferens, the sperm duct is ligated. उसको tie कर देते हैं. I'm not going to go into the details of this कि क्यों और कैसे और किस तरह. Just giving you names so that you have an idea. And yes, all these methods are being targeted. These methods, ये जो सारे methods हैं, they have been targeted on the prevention of conception or fertilization. If we talk about prevention of implantation, तो उसमें फिर दो methods हैं. Use of the morning after pill. ठीक है, morning after pill is actually, you know, if I'll let you know कि ये कब कब लेते हैं. It's just, you know, one time taking pill in which there has been maybe a rape incident, right? Or it's not necessarily कि rape incident ही हो. It can be taken normally also. It's just a one-time pill which has a high dose of progesterone, which will prevent, you know, the implantation. अगरचे fertilization हो गई है, right? So the morning after pill can be taken, and then the intrauterine device, IUD इसको कहते हैं, which is kept inside the uterus. उस device को रखा जाता है so as to prevent the implantation of the fertilized egg. So this is the overview about different methods that can be used to achieve birth control. इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो please let me know. Otherwise, I'll move on to the details of the chemical method. Yes, no one has a question? We will be giving more importance to the biological basis of the oral contraceptive pills or the hormonal pills which are used to achieve contraception. ठीक है, जितने भी हमने methods किए हैं, we will be using only the chemical methods. Okay, if I go back onto this page, इसमें आप मुझे बताओ, कौन बताएगा? How many times on this concept map can you see that the chemical has been used? जी, मोइज आप बताओ कितनी दफा chemical use हुआ है उसमें? 2 times. Where? एक दफा मॉर्निंग आफ्टर पिल में यूज हुआ है और एक दफा ओरल contraceptive. Exactly. So this means that over here it can be shown to you कि जो है वो chemical use हुआ है in this category and in this category. ठीक है? In this category it is जो normal अब बाजार में मिलती है oral contraceptive pills जो family planning के लिए use होती है, right? And this is a separate kind of a category जिसमें कि it's just a one time pill which is used in case when there is a high probability that fertilization might have occurred, बहुत ज़्यादा chance है, and you want to give such a high level of hormones so as to prevent the implantation of the fertilized egg. ठीक है? So both these things have been mentioned over here. Basically हैं दोनों ही chemical. अच्छा, what kind of chemicals are we using? Basically हम जो chemical use कर रहे हैं, those are estrogen and progesterone. But the difference is कि these estrogen and progesterone are synthetic hormones. These are not natural hormones. Why are we using synthetic? उसका आपको reason भी ऊपर बताया हुआ है और ये question पूछा जाता है exam में कि synthetic hormones are better as compared to natural hormones because natural hormones बहुत जल्दी से जो है वो blood से चले जाते हैं liver में, they are broken down and they are excreted in the urine. Whereas the synthetic hormones, they stay in the blood for a longer time. Hence, they are not broken down so quickly by the liver. So in this way, they can, you know, remain in the blood and they can act for a longer time in the blood, जो कि हम चाहते हैं, ठीक है? So we use synthetic hormones, number one. And we can use different kinds of hormones. वो भी मैं आपको application support booklet में एक बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि किस तरह से ये hormones लिए जाते हैं, कितने होते हैं, कितने types के होते हैं. Sometimes, you know, it's a combination of hormones. It's a combination of estrogen and progesterone जो कि बहुत commonly available है market में. Sometimes it only contains estrogen. Sometimes it only contains progesterone. ठीक है? Tablet के form में भी हो सकता है, injectable के form में भी हो सकता है.
right? So let's move on to the detailed notes. ये जो morning after pill की detail है मैं ये आपको बाद में करवाऊंगी. First, let's do the biological basis of the synthetic hormones. In fact, आप अपने notes में जहाँ पे भी आप note down कर रहे हो, write it down. That one of the very important learning outcomes as far as this topic is concerned is that every A-level student should know how to explain the biological basis of the oral contraceptive pill. You should know this, कि इसकी biological basis है क्या. Let's do the biological basis. Yes, this is the biological basis. ठीक है? I hope all of you can see the screen. सबको साफ नजर आ रहा है screen पे? Yes, Beena? Yes, miss. नजर आ ठीक रहा है. है? नजर आ रहा है. Now, this whole paragraph, biological basis जो है of the estrogen progesterone contraceptive pill, ये पूरा जो है आपका, this is very important. बहुत important है. In fact, सारे जो questions है ना एग्जाम में वो इसी के ऊपर होते हैं, on the same underlying principle. P5 में भी आ सकता है, P4 में तो खैर आता ही आता है ये, right? Go through this and then we will discuss. Okay, Beena, you tell me. Yes, miss. Why do we say that the combined estrogen progesterone pill inhibits ovulation? How does it do so? It inhibits the release of LH. It inhibits the release of LH only or FSH also? It inhibits both FSH and LH, but LH is responsible for ovulation, ना? जो surge in LH होती है. Okay, so this means that if this is the menstrual cycle 0 and 28, and as I told you, that if I want to name this phase of the menstrual cycle, the first phase from 0 to 14, what is the name of this phase? Yes, Follicular. Beta? Okay, good. Follicular phase. जी रिनात, आप बताओ सेकंड वाले फेज का क्या नाम है? Luteal. Luteal, ठीक है? The first 14 days are your follicular phase and the last 14 days are the luteal phase. तो the combined estrogen progesterone pill जो है आपकी, ये sort of एक artificial क्या बना रही है? It is mimicking the luteal phase. It is mimicking the luteal phase because luteal phase में क्या हो रहा होता है कि the FSH क्या हो रहा होता है normally in the luteal phase? कौन बताएगा? मोइज आप बताओगे? What happens normally in the luteal phase of the menstrual cycle? Corpus luteum जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है.
हाँ ठीक है, तो मतलब इफ आई आस्क यू ये 4 ही हार्मोन है ना, तो लूटियल फेज में विच ऑफ दीज हार्मोन्स विल यू फाइंड हायर? प्रोजेस्टेरोन नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, प्रोजेस्टेरॉन होगा हाई, एस्ट्रोजन होगा हाई, और कौन से हार्मोन्स होंगे जो लो होंगे लूटियल फेज में? बस FSH एंड एग्जैक्टली, FSH एंड LH, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लूटियल फेज है ना, ये वाला फेज, इसको मैं रेड कर देती हूँ, द लूटियल फेज बिगिंस फ्रॉम डे 14 एंड एंड्स एट डे 28, ठीक है? पहले देखते हैं हम कि नॉर्मली लूटियल फेज में क्या हो रहा होता है। इन द नॉर्मल लूटियल फेज the estrogen and progesterone will always be high, whereas the FSH and LH will always be low, right? अच्छा, अब ये जो आपकी oral contraceptive pill है, it is made up of a combination of estrogen and progesterone. So long as the woman is taking this pill, the levels of estrogen and progesterone will always be high in her blood, ठीक है? चूंकि ये हमेशा high रहेंगे, तो they will follow the law of negative feedback. जब तक वो खाती रहेगी ये पिल रोजाना, तब तक these two hormones, estrogen and progesterone, will not allow the level of the FSH and LH to rise, and that is why इसको क्या कहा गया है यहाँ पे कि ये जो when the woman is using this pill, it is mimicking the natural situation that occurs during the luteal phase of the menstrual cycle. So long as she is receiving this pill every day, तो ऐसे लग रहा है जैसे हर रोज उसका cycle जो है वो luteal phase के अंदर ही है. Now, since her cycle has been artificially, it is in this phase, luteal phase, so the FSH and the LH will never get a chance to rise. अच्छा, मुइज आप बताओ, if the FSH will constantly remain low, तो क्या नहीं हो सकेगा? मिस फॉलिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। बिल्कुल, फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? तो मिस ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगी। ओव्यूलेशन से भी पहले ओवम ही नहीं बनेगा। हाँ, ओवम नहीं बनेगा। ओवम। Exactly. If there is no FSH, there is no follicle. If there is no follicle, there is no ovum. खत्म, right? अच्छा, if there is no LH तो क्या होगा मुइज? मिस कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। कॉर्पस लूटियम से भी पहले अब ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है, right? So this means that no FSH means no maturation and growth of the follicles and no production of the ovum. No LH means no ovulation, and no ovulation means no pregnancy. ये बिल्कुल इसी, what I'm doing with you right now is a mental exercise जो मैं आपको करा रही हूँ. I'm actually doing past paper questions with you. इसी तरह के सवाल आते हैं, right? They will ask you what is the biological basis of this combined estrogen progesterone pill? How does it achieve contraception? कैसे और क्यों? ठीक है, या ये भी सवाल हो सकता है कि why is it mimicking the natural situation during the luteal phase of the menstrual cycle? ठीक है, तो आपको ऐसे समझाना है, right? Again, and additionally आप ये भी कह सकते हो कि yes, and there's another way also by means of which it prevents pregnancy or conception is it makes the cervical mucus thicken. अब जब ये thick हो जाएगा, it will become so thick that it will form a mucus plug in the cervix, and that plug will not allow the sperm to get through to the uterus. अब जब sperm नहीं जा सकेगा, so there will be no pregnancy. ठीक है? Another thing, एक third point ये है. In fact, अगर हम देखें इसमें there are 3 points, 3 biological bases. The first biological basis is this one. Please note it down. The second biological basis is this one. And the third biological basis is this one. It makes the lining of the uterus thinner, it making it extremely unlikely that a fertilized egg would implant. क्योंकि अब आपको पता है जब हम menstrual cycle पढ़ते हैं, बार-बार हम ये कर रहे होते हैं कि जो है आपकी lining thick होनी चाहिए, uterus prepare होना चाहिए for implantation. The lining is thin, then even अगर हो भी जाती है ना fertilization, the fertilized egg will not be able to implant itself into the uterus. Achha, how can these drugs be administered? They can be taken orally in the form of a pill, or they can be taken in the form of injections, या फिर एक skin के अंदर नहीं, बिल्कुल subcutaneous patches होते हैं, skin patches होते हैं जो skin के नीचे लगाए जाते हैं, and slowly and gradually these hormones are being released into the blood circulation. As far as its effectiveness or efficacy is concerned, it is a very effective method. बल्कि कहते हैं 99 point something % जो है वो इसमें contraception होती है.
as long as the woman remembers to take the pill. Now, let me just give you an idea as to कैसे उसको pill लेना होता है. I do give this description, मैं जरूर समझाती हूँ students को, A-level students को, so that when questions are asked, they should have an idea about they don't get confused if such a scenario is given in the exams. For example, if this is the duration of the menstrual cycle, 0 till 28 days, right? In the initial days, day 1, day 2, day 3, day 4, the bleeding is occurring. So she starts taking the pill on day 5, this pill, okay? And this pill is what kind of a pill? A combined pill. It consists of estrogen plus progesterone. Okay, she's taking this pill. So day 5 becomes her day 1 of taking the pill. She will keep on taking the pills till day 21, right? And then she will stop taking the pills on day 21. As soon as she stops taking the pill, Beena, tell me what should happen. From day 5 till day 21, she har roz wo ek pill le rahi hai, and every day she's taking one pill, and that pill is made up of estrogen and progesterone. Now on day 21, she stops taking the pill. What should happen? Yes, Beena. Miss, FSH and LH concentration increases. हो सकता है increase होती है, लेकिन one very important thing will happen. कौन बताएगा? Miss, estrogen and progesterone. Menstruation. Yes, menstruation will happen. Exactly. Why the menstruation will happen? क्यों हो रही है menstruation? इसलिए कि when she stops taking the pill, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पिल लेना बंद कर दी है, तो अब उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स नीचे गिर जाएंगे. और आपने पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पढ़ा है कि as soon as the estrogen and progesterone levels fall, the endometrium will break down and the menstrual bleeding follows. ठीक है? So she will stop taking the pill on day 21, and then from day 21 till day 28 she will take pills, but these will only be iron pills. The reason why she's given iron pills is so that she doesn't forget the habit of taking a pill every day, right? और ये iron supplement pills होती हैं जो उस पैकेट के अंदर मौजूद होती हैं ये pills, right? So she keeps taking the pills, and then again after the next cycle she's going to repeat in the same manner. This is how she takes the pills. I am explaining this to you so that you have a rough idea, because in exams काफी difficult questions आते हैं इस topic के. Any questions? Miss, I have a Miss? question that. Okay. Wait. हाँ. जी. Miss, I have a question that if someone's taking these pills, wouldn't that cause some negative impacts to their body, or negative, like cancer or some kind of disease? This is what we will discuss today. Your question is very relevant. This is what we are going to discuss today. In fact, इसके फौरन बाद ही ये question आता है जो कि सबसे common question है essay में. What are the social, ethical, health implications of the oral contraceptive pills? इसके बहुत सारे side effects हैं. In fact, if somebody asks me, I would always be of the opinion that these pills are not at all healthy. Not at all. If let's say if someone wants to take, I will never advise her to take it on a long-term basis. Let's say for years and years. ख़वातीन जो हैं वो तो सालों के सालों ले रही होती हैं. It has lots of disadvantages. ठीक है? So yes, of course. जी अनस आप कुछ पूछ रहे थे? मिस जो थर्ड पॉइंट है यूट्रस वॉल गेट्स थिनर, वो समझ नहीं आया क्योंकि ईस्ट्रोजन, हम तो पिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो है ना, तो यूट्रस वॉल थिन क्यों हो रही है? बिल्कुल सही, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पूछेगा, पर किसी ने पूछा नहीं. ओके, ना बड़ी अजीब सी बात है. हाँ, यू आर गिविंग दीज हार्मोन्स एंड योर यूट्राइन वॉल इज बिकमिंग थिन. द प्रॉब्लम इज दैट यू आर गिविंग अ कंबाइंड पिल. ठीक है अनस, यू आर गिविंग अ पिल व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और रोजाना आप जो है ये पिल दे रहे हो उसको. ठीक है, बॉडी में इफ यू रिमेंबर मैंने एक बात कही थी, एंडोजेनस हार्मोन एंड एक्सोजेनस हार्मोन. You are giving exogenous hormone.
ठीक है, एंड यू डोंट हैव, आपका जो कंट्रोल है ना वो सिर्फ इस चीज पर है कि आपने एक पिल बनाई और उसको कहा कि ये पिल खा लो। बॉडी में इसके साथ क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक किस तरह बॉडी इसको हैंडल कर रही है, वो आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, राइट। अगर आप अपने ग्राफ को देखो, इफ यू गो बैक एंड लुक एट दिस ग्राफ, कहाँ गया वो ग्राफ जी, ये वाला, ठीक है, यू कैन सी वेरी दिस ग्राफ, लेट मी जस्ट जूम इन, हाँ जी, ये जो ग्राफ है ना, इफ यू लुक एट इट, लेट मी जस्ट रब इट, you will very clearly see कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो दोनों हार्मोन्स है ना, क्या ऐसे नजर आता है ग्राफ में कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का पीक एक ही साथ हो रहा है? जी अनस बताओ। नहीं मिस, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोजन का पीक it's happening and over here we want the follicles, you know, the endometrium lining to be repaired. याद रखना कि एस्ट्रोजन का काम सिर्फ रिपेयर करना है, मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन का काम करना है, एंड इट नेवर हैपेंस कि दोनों ही जो है ना वो एक जितने बड़े में हो, ठीक है, राइट। लेकिन जब आप पिल दे रहे होते हैं तो यू आर गिविंग अ कंबाइंड पिल because you are helpless, you can't do anything about it. That is why what happens is कि there is a chance कि instead कि आपकी endometrium thick हो जाए ताकि fertilize, ताकि implantation हो सके, endometrium thin होनी शुरू हो जाती है, इसके बावजूद कि आप उसको प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो। समझ आ रही है बात? yes miss, right, that's why, and that's the reason why कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है इन हार्मोन्स के ऊपर। you have to give it, and then how your body responds, how the woman's body responds as far as negative and positive feedbacks are concerned, it's entirely up to the body. और हम जो है वो दोनों hormones एक ही साथ administer कर रहे हैं, right? So that's why the endometrial lining can thin, and this is one of the mechanisms by means of which these pills they act. अच्छा, अब दोबारा से जाते हैं जहाँ पे हम थे। अच्छा ठीक है, this was what I had told you. हाँ जी, and आशिर, was it you जिन्होंने साइड इफेक्ट्स का पूछा था? यस आशिर? Yes, miss. Yes, miss. ठीक, ओके, तो ये आ गया आपके सवालों के जवाब। बायोलॉजिकल, सोशल, एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और ये जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वन टू डू। ऐसे क्वेश्चन आपके पास चॉइस होती है ना, ठीक है, आपके पास चॉइस होती है कि आप एक एटीपी पे कोई क्वेश्चन करो, फॉर एग्जांपल सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, राइट। सो यू शुड ऑलवेज प्रेफर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी जी, Miss, what are the pills that girls usually take during Umrah? Same pills. Same. So that's not really helpful for, like, it has negative aspects to it. हाँ, of course, बिल्कुल negative है, क्यों नहीं, बिल्कुल है। In fact, yes, it's good that you asked this question, Renat, कि इस pill का function ही यही हो रहा होता है कि so long as the woman is taking the pill, she will not have her periods, right? जैसे ही she stops taking it, she has a period. So during the Umrah visit or during the Hajj visit, they keep on taking the pill so that they avoid menstruation and they can, stay there. And then when they come back home, they stop taking the pills. When they come back home, back to their country, they stop taking it, and after which the menstrual bleeding occurs. This is why. But yes, if it is being taken once in a while, then it's okay. ठीक है, अब रोज तो कोई नहीं जाता उम्रे पे, लेकिन otherwise for a long term it always has its disadvantages. In fact, short term में भी बहुत disadvantage होते हैं, cycles में काफी irregularity आ जाती है। Okay, so the biological implications, अब देखो, just look at the way they have put it up. ये तो ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से इन्होंने इसको पेश किया हुआ है जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज है। Although the reality is, I am a doctor and I have had the experience of taking OPDs and rotations in the gynae ward, so I know कि कितने problems होते हैं ख़वातीन को। Now your textbook says that these pills do not really have any biological implications. However, it's the other way around. There are many biological implications. अब इसमें इन्होंने benefits लिखे हुए और risks लिखे हुए। It reduces the risk of certain ovarian cysts. It reduces the risk of developing cancer of the ovary or the uterus. Menstruation is more regular and it may help to relieve premenstrual tension. It reduces the risk of pelvic infection. These are, बड़ी controversial सी बातें हैं. In some cases, it's just the other way around, right?
In some cases, yes, they might reduce the chance of the pelvic infection. लेकिन वही होती है ना, जब हम बात करते हैं ना कि क्या हम कहते हैं, benefits outweighing the risks, यानी कि हमने तराजू के एक कोने में बेनिफिट डाले और दूसरे कोने में हमने डाले रिस्क. अब हमारे ऊपर है कि हमें रिस्क से ज्यादा डर लग रहा है या बेनिफिट से ज्यादा खुशी मिल रही है, राइट? सो इट्स अप टू द कस्टमर व्हाटएवर ही वांट्स. द साइड इफेक्ट इज women develop nausea, headache. ये nausea और जो headache, not only headache बल्कि बड़ा severe migraine होता है, and this is all because of the estrogen component. जो आपका estrogen है ना, ये सारे ये symptoms करता है. Tiredness, mood changes, blood pressure, और ना सिर्फ blood pressure बल्कि long run में तो these women they are at an increased risk of developing atherosclerosis, heart attack also. ठीक है, जैसे कि 4th वाले बुलेट में लिखा हुआ है, some women this can be so dangerous कि clot formation इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो clot आपका अगर lungs में हो तो of course it will be leading to instantaneous death. आपका lung की किसी जगह में फंस गया clot, and अगर brain में फंस गया तो the woman will suffer from a stroke, and this is seen, right? Small increased risk of breast cancer, इतना small भी नहीं है. Estrogen जो hormone है ना, it's a precancerous hormone if it is taken for a long time, so the risk of development of breast cancer is always there, right? Social implications, आप लोग ये पढ़ लो खुद से. मैं ये 2 लाइनें पढ़ती हूँ and then I'll move on to the next page. In many parts of the world, the use of contraception is referred to as family planning. As this suggests, availability of contraception means that it is easier to choose when to have children. It is also easier to choose not to have children. ठीक है? The result is that it is possible to plan families around careers and other considerations such as financial circumstances. It has also meant that in some countries, the population size has not increased to the extent that it would have done in the absence of contraception. Indeed, in some areas, there is concern that there are too few children being born to be able to sustain the population in the future. So in those parts of the world where contraception is not freely available, there continue to be problems of overpopulation and the implications that this has for supply of food, water, and other resources. In my opinion, if somebody asks me, okay, is the problem, what is the reason for the shortage of food? The reason for the shortage of food is not overpopulation, rather it is the unequal distribution of money, the unequal distribution of resources. Do you agree to this? Yeah. 1% of the world, 1% of the population of the people, they have the wealth of the rest of the 80% of the people, right? So this unequal distribution of food is mainly the reason, not the overpopulation. Okay? Only a few minutes are left, so let's go through the ethical implications. Like for many people, the benefits of the contraception in terms of control and of fertility and birth control, they outweigh any ethical objections. The benefits may be seen in terms of the opportunities for a woman to decide when and if she will conceive. वो खुद से फैसला कर सकती है. Countries can decide how they can monitor the population growth. कुछ countries में, China में, Japan में, तो there is a strict, restriction on this. Forced abortions करवाए जाते हैं. Those at medical or psychological risk if pregnant to avoid such pregnancy. Reduced chance of unplanned pregnancy in sexually active teenagers. Families from many religious groups see birth control as a God-given way of spacing out their pregnancies and maximizing life chances of their children. But on the other hand, for others, ethical objections are seen as outweighing any potential benefits, and so some Christians and of course Muslims as well, they believe that this activity within marriage is God-given for the purpose of reproduction, and so artificial contraception such as a pill is morally wrong. So whatever you want to write as far as ethical implication is concerned, it's your wish, whatever you want to write, and then you have to support your answer. This is about it. One last thing is left, beta. I don't want to postpone it to the next class. सिर्फ ये थोड़ा सा मुझे बताना है आपको that just a minute. About the morning after pill. ये भी एक हार्मोन ही है, it's a chemical method, but it can be used
after a rape incident, or it can be used under normal conditions also when the chances are that fertilization has occurred. और अभी पूरे month के लिए, you know, if you know the oral contraceptive pills are taken, वो तो low dose में होती हैं, तो उसमें शायद pregnancy हो जाए. So this morning after pill is made up of synthetic progesterone, which is of a very high concentration, and what it does is that it makes a cervical mucus very thick, and it also thins the uterine lining, thereby preventing implantation. अनस, आपके सवाल का एक दूसरा जवाब यहाँ पे आ गया. अब आप देखो, it's so ironic, हाँ, कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एक खास कॉन्सेंट्रेशन में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन कर रहा है, लेकिन जब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये उल्टा अफेक्ट कर रहा है. सी, इट्स लाइक प्लेइंग विद द बॉडी बाय यूजिंग एक्सोजेनस हार्मोन्स. तो when you are giving a very high concentration of progesterone, तो ये uterine lining को इतना thin कर देगा कि implantation ही नहीं हो सकेगी, and it's a one time pill which is given. ठीक है, it's known as the morning after pill, made up of synthetic progesterone of a very high concentration. समझ आ गई अनस? Yes, miss. Right? And एक second, I think there was, these are the 2 or 3 conditions in which the morning after pill is taken. So you can write one of these reasons if they are asked in exams. ठीक है? We are done with the details of the menstrual cycle. We are done with the biological basis of the oral contraceptive pills. हमने उसके ethical implications सारा कुछ कर लिया है. The only little topic that is left is IVF, in vitro fertilization, which I will not do today because the time is up. I will do it on Friday, inshallah. और उसके साथ साथ हम plant hormones भी start कर लेंगे because that's the last topic of this chapter. And I'm also seriously interested in beginning chapter inheritance as soon as possible. Okay, so let's end the class. And I'll see you on Friday, inshallah. Allah Hafiz, everybody. Allah. Hafiz. Allah Hafiz.